हेलो एवरीवन, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस यूनिट 2.3। आज जो हम पढ़ेंगे वो हम डिफरेंस बिटवीन पढ़ेंगे effectiveness and efficiency. So basically effectiveness is defined as a degree to which something is successful in producing a desired result, success. Effectiveness जो बेसिकली होता है वो होता है टाइम बाउंड, यानी एक ऐसा काम परफॉर्म किया जा रहा है जिसके अंदर टाइम बाउंड है। अगर वो 2 घंटे का टारगेट दिया जा रहा है तो उस काम को 2 घंटे के अंदर ही करना है, डैट इज़ इफ़ेक्टिवनेस। इसकी एग्ज़ाम्पल ये है कि अगर एक कंपनी है, उसके अंदर एम्प्लॉय काम कर रहा है, वो बोल रहा है आई विल कंप्लीट माय वर्क इन 2 आवर्स, तो वो अपना काम 2 घंटे के अंदर परफॉर्म करेगा। उसके अंदर ये मतलब उसके अंदर यह है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा मिनिमम रिसोर्सेज भी यूज़ कर सकता है एंड उसके अंदर वो मिनिमम कॉस्ट या हाई कॉस्ट भी यूज़ कर सकता है। इसके अंदर कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, सिर्फ इसमें टाइम पर फोकस किया गया है कि टाइम की जो है इसके अंदर बाउंड है। एंड अगर हम एफिशिएंसी की बात करते हैं, सो एफिशिएंसी इज़ द एबिलिटी टू अकॉम्प्लिश समथिंग विद द लीस्ट अमाउंट ऑफ वेस्टेड टाइम, मनी एंड एफर्ट और कॉम्पिटेंसी इन परफॉर्मेंस। यानी एफिशिएंसी एक ऐसी एबिलिटी कि जिसके अंदर कम से कम मिनी रिसोर्सेस यूज़ हो और कम से कम कॉस्ट यूज़ हो और जिसके अंदर टाइम पर फोकस नहीं किया जा रहा। यहाँ पर रिसोर्सेज बाउंड है, इफेक्टिवनेस के अंदर टाइम बाउंड है और एफिशिएंसी के अंदर रिसोर्सेज बाउंड है। सेम एज़ अगर हम एग्ज़ाम्पल लेते हैं कि एक कंपनी के अंदर एम्प्लॉय काम कर रहा है और वो कह रहा है आई विल कंप्लीट द जॉब विद मिनिमम रिसोर्सेज विद मिनिमम कॉस्ट, यानी वो टाइम पर फोकस नहीं कर रहा, वो यहाँ पर रिसोर्सेज पे फोकस कर रहा है कि मैं इसको 2 घंटे के अंदर तो करूँगा लेकिन साथ साथ कम रिसोर्सेज में और कम कॉस्ट में परफॉर्म करूँगा, दैट इज़ एफिशिएंसी। एंड रिसोर्सेज जो होते हैं ज़रूरी नहीं है कि इसमें फाइनेंशियल रिसोर्सेज भी हों, उसमें ह्यूमन रिसोर्सेज भी हो सकते हैं। ओके अगर हम इनके रिलेशनशिप की बात करें आपस में कि इफ़ेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी का रिलेशनशिप क्या है, तो इन दोनों का आपस में रिलेशनशिप कंबाइन है। यानी अगर एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर हम इफ़ेक्टिवनेस को अहमियत दे रहे हैं तो हमें एफिशिएंसी को भी अहमियत देनी है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस के लिए। क्योंकि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जब तक ये दोनों चीज़ें कंबाइन नहीं होंगी वो ऑर्गेनाइजेशन कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकती। वो ऑर्गेनाइजेशन अपने टारगेट अचीव नहीं कर सकती है, वो ऑर्गेनाइजेशन कभी भी प्रॉफिट अर्न नहीं कर सकती है। क्योंकि अगर टाइम को बॉन्ड किया जा रहा है, टाइम पर फोकस किया जा रहा है, तो यहाँ पर रिसोर्सेज को भी बॉन्ड किया जाएगा, रिसोर्सेज पर भी फोकस किया जाएगा, जिसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुल होगी। तो इन दोनों का आपस में लिंक बहुत ज़रूरी है ऑर्गेनाइजेशन की मैनेजमेंट के सक्सेसफुल होने के लिए। इफ़ेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी, जब तक इफ़ेक्टिवनेस नहीं होगी तो एफिशिएंसी जो है वो अ, साथ कंबाइन होना लाजमी है। और अगर इफ़ेक्टिवनेस में टाइम बॉन्ड किया जा रहा है तो एफिशिएंसी जो है वो रिसोर्सेज भी बॉन्ड किए जाएंगे। ठीक है, तो इन दोनों का यही डिफरेंस है कि इफ़ेक्टिवनेस में टाइम बाउंड की बात की जा रही है एंड एफिशिएंसी में मिनिमम रिसोर्सेज एंड मिनिमम कॉस्ट की बात की जा रही है, जो दोनों का आपस में डिफरेंस है। एंड इन दोनों को साथ अप्लाई करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर इन दोनों को साथ अप्लाई नहीं करेंगे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में तो ऑर्गेनाइजेशन हमेशा जो है वो लॉस में चली जाएगी, अनसक्सेसफुल हो जाएगी ऑर्गेनाइजेशन, और वो कंपनी वो ऑर्गेनाइजेशन कभी भी अपना कोई भी टारगेट अचीव नहीं कर सकती। इन दोनों का आपस में होना बहुत ज़रूरी है। दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ऑफ इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी।